खिलाड़ी जिसने तय किया रजवाड़े से क्रिकेट के मैदान तक का सफ़र, जिसे विरासत में मिला ये खेल। वकार यूनुस जैसे गेंदबाज भी थे इनके सामने फेल, जिसके पूर्वजों के नाम पे आज भी खेले जाते हैं भारत में प्रथम श्रेणी के क्रिकेट, जिसके पिता रह चुके हैं 3 बार लोकसभा के सांसद। क्रिकेट के बाद खेल से बन गए सिनेमा जगत के कलाकार। नवानगर राजपूताना शाही राजवंश जिसने भारत में क्रिकेट को न सिर्फ लाया बल्कि स्थापित भी किया, जिसके खानदान के पूर्वजों के नाम पर रणजी और दिलीप ट्रॉफी जैसे प्रथम श्रेणी का क्रिकेट खेला जाता है। खून में क्रिकेट लिए 1971 में जन्म होता है राजकुमार अजय सिंह दौलत सिंह जडेजा का, जिसे हम और आप अजय जडेजा के नाम से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चक दे क्रिकेट। मैं हूं पीयूष और आज हम बात करेंगे भारतीय ऑलराउंडर अजय जडेजा की अनसुनी कहानियों के बारे में। अजय जडेजा के बारे में सबसे पहली रोचक बात यह है कि इनका जन्म राजघराने में हुआ, जहां इन्होंने अपने दादा परदादाओं को महाराज के रूप में देखा। इतना ही नहीं, इनके पिता दौलत सिंह जडेजा 1971 से 1984 तक जामनगर के लोकसभा से सांसद भी रहे। दूसरी खास बात यह है कि अजय जडेजा न सिर्फ महाराज खानदान से आते हैं, बल्कि इनके खानदान के रंजीत सिंह और दिलीप सिंह 2 ऐसे महाराज हुए जिन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और इंग्लैंड की ओर से प्रथम श्रेणी के लिए मैच खेले। भारत में रंजीत सिंह के नाम से रणजी ट्रॉफी और दिलीप सिंह के नाम से दिलीप ट्रॉफी खेला जाता है। तीसरी रोचक बात यह है कि अजय ने शुरुआती दिनों में पढ़ाई विद्या भवन नई दिल्ली से कर रहे थे। उन्हें बाद में राजकोट के एक राजकुमार कॉलेज भेज दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि उन्हें बोर्डिंग स्कूल पसंद नहीं आया और वो स्कूल से 13 बार भाग गए। अंत में वह सरदार पटेल विद्यालय नई दिल्ली में बस गए, जहां उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। चौथा रोचक किस्सा यह है कि जडेजा ने 1992 में सीधे वर्ल्ड कप में एंट्री मिली। पहला मैच उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ खेलना था, लेकिन दुर्भाग्य से उस मैच में बारिश हो गई और अगले मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ 1 रन बनाकर अजय आउट हो गए। इसके बाद जडेजा को अगला टेस्ट मैच खेलने के लिए 10 महीनों का समय लग गया। साल 1996 का वर्ल्ड कप अजय जडेजा के लिए काफ़ी अहम साबित हुआ। पाकिस्तान के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मैच में अजय जडेजा ने 25 गेंदों में 45 रन बनाकर इतिहास रच दिया। जडेजा की इस पारी को लोग आज भी याद करते हैं। उस मैच में भारत ने पारी के आखिरी 4 ओवरों में 51 रन बनाए थे। जडेजा ने उस मैच में पाकिस्तान के दिग्गज तेज गेंदबाज वकार यूनुस के ओवर में 22 रन कूद डाले थे। जडेजा की इस तूफानी पारी के दम पर भारत ने उस मैच में 8 विकेट खोकर 287 रन बनाए थे। पाकिस्तान की टीम जवाब में 39 रन पीछे रह गई और भारतीय टीम ने यह मुकाबला जीत लिया था। पांचवी रोचक बात अजय जडेजा के बारे में यह है जो शायद आप नहीं जानते होंगे। अजय जडेजा मैदान पर भी मार खा चुके हैं। जी हाँ, जमशेदपुर 1991 दिलीप ट्रॉफी फाइनल खेला जा रहा था। यह मैच था नॉर्थ जोन और वेस्ट जोन के बीच। नॉर्थ जोन की तरफ से अजय जडेजा के साथ रमन लांबा बल्लेबाजी कर रहे थे। वेस्ट जोन के तेज गेंदबाज राशिद पटेल अपनी बाउंसर गेंदों से रमन को काफ़ी परेशान कर रहे थे। तभी मैच के 10वें ओवर में राशिद ने एक तीखा बाउंसर फेंका जो रमन के सर पर से गुजरा। इस पर रमन ने राशिद को कुछ कह दिया, जिससे राशिद गुस्से में स्टंप लेकर रमन के पास जाने लगे। बीच बचाव करने आए अजय जडेजा को राशिद ने स्टंप दे मारा। इसके बाद स्टेडियम में मौजूद दर्शक पत्थर चलाने लगे और मैच को तुरंत वहीं रोक दिया गया। छठी रोचक बात यह है कि यूं तो अजय जडेजा टीम के लिए कई बार मैच जिताए हैं, लेकिन ये खास मौका था जब अजय जडेजा एक बार अपनी गेंदबाजी से भारतीय टीम को जीत दिलाई। शारजहां में इंग्लैंड के खिलाफ अजय ने 1 ओवर में 3 रन देकर 3 विकेट चटका लिए थे और भारत ने वह मैच जडेजा की वजह से जीत लिया। 7वीं रोचक बात यह है कि अजय जडेजा के जीवन से जुड़ी लव स्टोरी काफ़ी मशहूर रही। जडेजा का नाम उस वक्त सबसे खूबसूरत अदाकारा माधुरी दीक्षित के साथ जुड़ा गया। दरअसल अजय जडेजा की मुलाकात माधुरी दीक्षित से एक मैगजीन के फोटोशूट के दौरान हुई थी। इसके बाद मीडिया में दोनों की लव स्टोरी काफ़ी बाहर आने लगी। माधुरी दीक्षित के साथ इनका नाम जुड़ने के बाद लोग जडेजा को फिल्मों में आने की बात कहने लगे। यही नहीं, कुछ मीडिया रिपोर्टर्स ये भी कह गए कि माधुरी ने एक प्रोड्यूसर से जडेजा की सिफारिश भी की थी। जडेजा के लव अफेयर से उनका परिवार खुश नहीं था, क्योंकि जडेजा एक राज परिवार से आते थे और माधुरी उस समय बॉलीवुड में अपना कैरियर ही बना रही थी। माधुरी के साथ लव अफेयर से जडेजा के खेल पर भी असर पड़ा। उनके प्रदर्शन में लगातार गिरावट आती रही, इसलिए परिवार ने उनसे खेल पर ध्यान देने को कहा और अंत में अजय जडेजा ने अदिति जेटली से शादी कर ली। अदिति जेटली एक बड़े घराने की बेटी थी। उनकी मां जया जेटली उस वक्त समता पार्टी की अध्यक्ष थी। 8वीं बात कि अजय जडेजा का नाम मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ मैच फिक्सिंग मामले में आया, जिससे उनका कैरियर ही समाप्त हो गया।
दरअसल दिल्ली पुलिस ने दक्षिण अफ्रीका के कप्तान हैंसी क्रॉन्जी और बिजनेसमैन संजय चावला की एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, जिसमें अजहरुद्दीन के अलावा अजय जडेजा का नाम भी आया। क्रॉन्जी ने दक्षिण अफ्रीका के एक कोर्ट में बताया कि 1996 में कानपुर टेस्ट हारने के लिए एक बुकी से पैसे लिए थे। फिक्सिंग मामले में अजहरुद्दीन के अलावा अजय जडेजा, निखिल चोपड़ा, नयन मोंगिया का नाम भी आया था। अजहर पर प्रतिबंध आजीवन लगाया गया, जबकि बाकियों पे 5 साल के लिए बैन कर दिया गया। साल 2003 में कोर्ट ने अजय को बरी कर दिया। उन पर लगे फिक्सिंग के आरोप बेबुनियाद साबित हुए। जडेजा ने 15 टेस्ट मैचों में 576 रन बनाए, जिसमें 4 अर्धशतक शामिल हैं। हालांकि जडेजा का वनडे कैरियर को देखें तो टेस्ट कैरियर उनके सामने कुछ भी नहीं है। अजय जडेजा ने भारत के लिए 196 वनडे मैच खेले, जिसमें उन्होंने 37.47 की औसत से 5,359 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 6 शतक और 3 अर्धशतक निकले हैं। जडेजा के नाम 20 वनडे विकेट भी दर्ज है। नौवीं मज़ेदार बात यह है कि 2003 में अजय सनी देओल और सुनील शेट्टी के साथ खेल मूवी से बॉलीवुड में एंटर कर चुके थे। इसके बाद साल 2009 में इन्हें पल पल दिल के साथ और 2013 में काय पो चे में भी देखा गया था। 10वीं रोचक बात यह है कि अक्सर भारतीय टीम के मौजूदा खिलाड़ी रविंद्र जडेजा को अजय जडेजा का रिश्तेदार समझा जाता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। अजय जडेजा के पिता जामनगर लोकसभा के सांसद थे, जबकि रविंद्र जडेजा के पिता एक मामूली निजी सुरक्षा एजेंसी के चौकीदार थे। 11वीं और आखिरी खास बात यह है कि अजय जडेजा ने कप्तान अजहरुद्दीन के साथ चौथे और 5वें विकेट के लिए रिकॉर्ड क्रमशः 275 और 223 रनों की साझेदारी की थी। तो दोस्तों, कैसी लगी अजय जडेजा के जीवन से जुड़ी 11 अनसुनी कहानियों की दास्तां? अगर आपको इसके अलावा जडेजा की कोई भी कहानी पता है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।